झारखंड सरकार के मंत्री निजी स्कूल के कसीदे गढ़ रहे हैं। वह तारीफ में यह कह रहे हैं कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में निजी विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसी झारखंड में सरकारी स्कूल का क्या हाल है, यह आप देखिए। हमारे पीछे जो यह शिक्षक और शिक्षकों को देख रहे हैं, यह झारखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जुटे हैं। दरअसल ये अंशकालिक शिक्षक हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय झारखंड में जो 203 है, उस 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाने वाले ये करीब 1700 वैसे शिक्षक हैं जिन्हें अंशकालिक शिक्षक कहा जाता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें फिक्स्ड मानदेय भी नहीं मिलता है। कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी की तरह हर दिन इन्हें पैसा मिलता है और कहीं पर महीने, तो फिक्स नहीं है। और यही वजह है कि ये तमाम लोग अभी राजधानी रांची में जुटे हैं और आगे अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर 1700 अंशकालिक शिक्षकों को कैसे सरकार दरकिनार कर सकती है और इनकी जो मांग है या फिर इन्हें जो कुछ भी मिलना चाहिए वो कब मिलेगा। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज जो बैठक हुई आप लोगों की, क्या कुछ बात हुई? आज हमारे इस बैठक में यही बात हुई कि जिससे सभी ज़िले से लोग आए हुए थे, उन लोगों की जो भी मानदेय जो हो गया मिल रही है, जो अनियमितता जो उसमें बढ़ती जा रही है, कहीं 200 रुपये, कहीं 300 रुपये जो और 150 रुपये मिली जा रही है। तो अभी के समय में यही चीज़ मैं सरकार से इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक शिक्षक को 150-200 रुपये दी जा रही है, तो मजाक बना कर रखी जा रही है। अगर बताइए किसी शिक्षक को 150 रुपये देकर कार्य करवाया जाएगा और उसको बोला जाएगा नहीं कि तुम अच्छा पढ़ाई दो, जो कि ऑलरेडी अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं। हमारे कस्तूरबा विद्यालय में कि छात्राएं जो जापान तक पहुंच चुकी है और रिजल्ट भी जो बेटर रहा है। और आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, जाकर जो पूछ सकते हैं कि कस्तूरबा विद्यालय के जो बच्ची जो है पढ़ने में किस तरह से, यहाँ तक से ड्रॉप आउट बच्ची आती है, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र की आती है, बहुत इसमें गरीब बच्ची पढ़ती है। इसीलिए जो हो गया कि हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं के लिए भी जो है सरकार नहीं सोचती है। क्यों? कि यहाँ की गरीब बच्ची पढ़ती है। अगर इन लोग शिक्षक लोगों को अगर 50,000 रुपये देने लगेंगे, 25,000 रुपये देने लगेंगे, इन लोग पढ़ाकर IAS बना देगा और इन लोग गरीब बच्चे जो है ऊपर चले जाएंगे और हम लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए रणनीति जो है, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नाते जो है इस तरह से नहीं चलेगी। हमारे गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे भी कुछ कर सकती हैं। क्यों? कि अगर हम लोगों की एक अच्छा मानदेय फिक्स किया जाएगा तो हम लोग बिल्कुल वहां से बच्चे जो है IAS ऑफिसर जो हो गया और नीट जो है निकालेंगे। जिस तरह सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है, जो कुछ भी शिक्षा व्यवस्था अच्छा है वो निजी विद्यालय की। नहीं सर, अभी जो कस्तूरबा विद्यालय का बताइए कि जापान तक कैसे बच्ची पहुंच गई। अभी देखिए टॉप 10 में बच्ची जो आ रही है। ये जो बोलने से नहीं ना, ये सब प्रूफ है, आप देख सकते हैं। कहना चाहेंगे जी सर, मंत्री जी से मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सर जो भी शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं अभी के समय में, सोचिए कि 200 रुपया कुछ नहीं है सर। अभी जो उनकी 200 रुपया जो मिलती है ना, उसकी भाड़ा में निकल जा रही है, तो उसका परिवार कहाँ से चलेगा। और वो भी चीज़ जो हो गया कि अभी नई वैकेंसी निकाल दी जाती है कि जिसके कारण जो है कि उसको घर से बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, हम लोग सभी शिक्षक जो रोड पर आ जाएंगे। सोचिए कि हमारी सरकार की क्या नीति है कि रोजगार देना, रोजगार छीनना नहीं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द जो है हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को एक मानदेय वैसा फिक्स कर दीजिए कि जिससे उसका परिवार का पोषण पालन चल सके। लेकिन ये वो ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल यानी कि कस्तूरबा गांधी जो सरकार का विद्यालय है उसमें पढ़ाते हैं और मानदेय फिक्स नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और निजी विद्यालय की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था अभी तक टिका हुआ है। आप इस मंत्री जी के बयान को कैसे देखते हैं? मंत्री जी के बयान को हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि उनका कहना है कि निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय की तुलना में बेटर कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं सर, क्योंकि हम भी कस्तूरबा विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है और वहां हम लोग इतने तन मन धन से पढ़ाते हैं कि वहां की बच्चियां जो है इतनी अच्छी रिजल्ट करती है कि टॉप 10 में हमारे राज्य में हर समय प्रदर्शन रहता है, हर वर्ष प्रदर्शन रहता है। इस प्रकार से हम इसको पूरे खारिज करता हूं कि सरकारी विद्यालय को कहा नहीं जा सकता है कि प्राइवेट विद्यालय की तुलना में कम पढ़ाई होती है। बहुत बेटर हम लोग पढ़ाते हैं सर, एक सरकारी विद्यालय में हम लोग भी पढ़ाते हैं। लेकिन यही दुर्दशा है कि हम लोगों की मानदेय बहुत कम है। इतने कम मानदेय में भी हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जिसकी कल्पना सरकार कर भी नहीं सकती है। अगर और हम लोगों की मानदेय बढ़ा सकती है तो हम लोग DAV और DPS जैसा काम भी हम लोग करके दिखा। कितना मानदेय?
मानदेय सर हम लोगों को देखा जाए तो कोई फिक्स मानदेय नहीं है। किसी मंथ में 1,000 भी होता है, किसी मंथ में 2,000 भी होता है, किसी मंथ में 5,000 भी होता है, किसी मंथ के हिसाब से कितना हो गया? जी सर, दिन के हिसाब से? दिन के हिसाब से सर भी उसमें भी कोई फिक्स नहीं है सर। हाँ, अलग अलग है सर। ये दुर्दशा बनी हुई है सर कस्तूरबा गांधी पार्ट टाइमर टीचर के साथ। तो इस प्रकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री को कि हम लोगों की भी दुर्दशा को थोड़ा सा देखे, जाने, समझे और दुख दर्द को दूर करने की कृपा करें। कितना मानदेय मिलता है और जो मानदेय मिलता है उसमें घर परिवार चलाना कितना मुश्किल है? जी सर, मैं सरकार को मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि जो भी कस्तूरबा विद्यालय, जितने भी हमारे राज्य में 203 कस्तूरबा हैं, सभी विद्यालयों में अलग अलग मानदेय दिया जाता है। और जहाँ तक देखा जाए तो किसी विद्यालय में 150 रुपये, कहीं 200 रुपये और कहीं 300 रुपये। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक दिहाड़ी मजदूर से भी ये कम है। और जैसा अगर देखा जाए तो एक शिक्षक जो है देश का भविष्य गढ़ रहे हैं और हमारी ये स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ये भी होता है हमारे साथ कि जो भी अगर हमें महीने में 5,000 चलिए मिल रहा है तो वो भी अगर एक दिन भी अगर हम उसमें एब्सेंट करते हैं तो हमारा मानदेय जो है वो कट जाता है। तो मेरी सरकार से यही अपील रहेगी कि हमारा जो मानदेय है वो न्याय संगत हो, उसको ध्यान में रखकर फिक्स किया जाए। और सरकार से आप आग्रह कर रहे हैं, सरकार के मंत्री तो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है, शिक्षा व्यवस्था ठीक ही नहीं है। जी, मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। कैसे अभी सर एक सेकंड, कैसे तब सभी जो हमारे माननीय विधायक लोगों ने लिख कर दिया है कि नहीं कि कस्तूरबा विद्यालय में जो भी पठन पाठन अच्छा से कार्य की जा रही है, इसका प्रूफ है। देखिए सभी अगर पेपर है तो देखिए हमारे जो शिक्षा मंत्री जो है, यहाँ तक से कि मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि नहीं कि कस्तूरबा विद्यालय में जो भी संचालन जो होती है बहुत अच्छे से होती है, आप लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, तब लिख कर दिए हुए हैं। एक बोलना राज्यसभा सांसद जो है दीपक प्रकाश जो, उन्होंने भी बोला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को अस्थायी करते हुए वेतन मान में वृद्धि के संदर्भ में। तो इस तरह से सभी विधायक तब क्यों दिए हैं लेकर? जब 81 विधायक लोग को कहना जब गलत है तभी ना हो सकता है कि निजी विद्यालय में अच्छी होती है और सब पढ़ाई अच्छी होती है। तो इन लोग लिख कर दिए हुए हैं, सभी लोग बोले कि नहीं कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, बच्ची जो टॉप कर रही है। इस तरह से देखिए सभी जो मुख्यमंत्री से लेकर जो सभी लोग जो हो गए। आप कहाँ से आए? सर हम पाटन से आए, पलामू जिले पाटन से। सर मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम मानदेय को फिक्स कर दिया जाए और ये जो वृद्धि किया जाए और बराबर समान। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का जो मानदेय है उसमें वृद्धि करते हुए हम लोग का मानदेय को फिक्स कर दिया जाए और हम लोग का स्थायीकरण कर दिया जाए। 6 to 8 का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें जो बाहर से टीचर आ रहे हैं, वहाँ टेट पास पे जो निकला हुआ है उसमें भी हम लोगों को कुछ प्राथमिकता दी जाए। और अभी जो 9 to 12 की जो वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग को सुनने में आ रहा है कि बाहर के टीचर आएंगे। तो हमारी मांग है कि वो बाहर के टीचर नहीं आए, उसमें हम लोगों को भी प्राथमिकता दी जाए। और हम लोग 9 to 12 को पढ़ाते हैं और 9 to 12 जो बोर्ड है उसको हम लोग बच्चों को पढ़ाकर बोर्ड को निकालते हैं। 9 to 12 2 बोर्ड है और 2 बोर्ड को हम लोग पढ़ाते हैं। 6 to 8 से जो हमारी पूर्णकालिक जो शिक्षिका हैं वहाँ बोर्ड नहीं है और उन लोग का अस्थायी है और उन लोग पूर्णकालिक शिक्षिका हैं। हम लोग अंशकालिक शिक्षिका हैं, हम लोग को पैसा देने के लिए अंशकालिक शिक्षिका है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो पूर्णकालिक से कम नहीं करते हैं। हम लोग को पूरा समय देना पड़ता है। हम लोग 2 बोर्ड निकलवाते हैं, इसलिए हम लोग का स्थायीकरण कर दिया जाए। हम लोग को मानदेय में वृद्धि करते हुए मानदेय को फिक्स कर दिया जाए। कहाँ से आई? हम सरायकेला जिला से आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जो मानदेय मिलता है उससे घर परिवार नहीं चल पाता है या फिर सरकार की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि आप लोग पढ़ाते नहीं है तो और मनोबल टूटता है? जी सर, वो तो मनोबल टूटता है। हम लोग को बहुत कम मानदेय है, तो यही हम बोलना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए सभी को, और सभी जगह मतलब एक समान होना चाहिए पूरे स्टेट में। एक कम ज़्यादा जो भेदभाव है इसमें मतलब सब में ये है असंतोष है सभी तरह कि किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन काम सबको वही करते हैं तो सबको समान वेतन मिले पूरे राज्य में। बस यही कहना चाहते हैं। देखिए और कई लोग। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कस्तूरबा विद्यालय स्थापना काल से कहीं 2 टीचर, कहीं 3 टीचर, 4 टीचर की बहाली हुई थी। इसके बाद शेष वो भी जो बहाली हुई थी उनकी 6 to 8 तक हुई थी। फिर 9 to 12 जो भी चलाए जा रहे हैं अभी अंशकालीन शिक्षक के ही रूप में हम लोग काम देख रहे हैं। अब सर बताया जाए कि स्थापना काल लगभग 10 साल 12 साल कहीं हो गए और अब हम लोगों को हटाया जाएगा सर, और इतना कम हम लोग काम करते आ रहे हैं सर। तो खुद अब हम लोग इधर के हैं न उधर के, क्या करें?
समस्या हो गई सर हम लोग की। तो देखिए, शिक्षकों के साथ अपनी अपनी समस्या है, क्योंकि मानदेय बहुत कम है और यही वह चाहते हैं कि एक तो मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरा फिक्स किया जाए। आप कहाँ से आए? सर रांची जिला से। तो क्या लगता है कि मानदेय सचमुच में कम है, बढ़ाया जाना चाहिए, घर परिवार नहीं चल रहा है? सर बहुत ही कम है। हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं सर, 100 रुपये से शुरुआत किए थे और तो अभी 200 पर डे के हिसाब से है। 6 to 8 पढ़ाते हैं, पर डे 200 रुपये के हिसाब से। उसमें भी सर मिलता नहीं है। पिछले लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला, इधर से 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। और सर ये न्यू वैकेंसी आ गई ऊपर से 6 to 8 की। तो आप बताइए सर, जब नई बहाली होगी तो हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे सर। तो सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए, हम लोग को प्राथमिकता दी जाए। आप कहाँ से आए? मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जो मंत्री जी का बयान है कि निजी स्कूल बहुत अच्छा है, तो निजी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उच्च परिवार से आते हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं। तो दोनों बच्चों में अगर तुलना किया जाए तो दोनों बच्चों में बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा है, सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बेहतर हुआ है और प्राइवेट स्कूल में। और सरकारी स्कूल में तो कह दिया जा रहा है ना डिजिटल सुविधा है, ना स्मार्टफोन है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी? तो बच्चे तो 5 साल पीछे चले गए ना सर। हाँ, अगर बच्चों के पास सुविधा होता तो वो तो प्राइवेट स्कूल से भी आगे निकल जाते। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि अगर वो प्राइवेट स्कूल को देख रहे हैं तो उसके साथ साथ सरकारी स्कूल को भी सारी सुविधाएं दे और सारे टीचर को भी सम्मानजनक वेतन दे और सारे क्या कहते हैं बच्चों को भी सुविधाएं दे। और क्या कहूँगी, मानदेय कम से कम इतना मिले कि यहाँ कि हाँ, सम्मानजनक हो। हाँ, समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। तो यहाँ तो स्कूल में भी 2 तरह के टीचर रखे जाते हैं। हाँ हाँ, एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक। तो ये कहाँ का शिक्षा का है? अरे सबसे मंत्री लोग कौन से मतलब निजी स्कूल के पढ़े हुए हैं? कौन IAS अफसर बन के आए हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, वही ना, पहले मंत्री अपना एजुकेशन बताए। और जो जितने मतलब यहाँ के ये वो हैं जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक जानते हैं कि शिक्षा देना कितना कठिन काम है। हाँ, वो भी सुदूर देहाती गरीब बच्चों को जो कुछ नहीं जानती हैं। हाँ, और उसको हाँ और उन लोगों को हायर सेक्शन तक का शिक्षा देना, जो का तक लिखने नहीं जानती उन लोगों को का लिखने के लिए भी सिखाया जाता है। पुलिस का डंडा, हाँ, मुर्गी का अंडा, कुत्ता का पूंछ, तब का लिखने को उसको सिखाया जाता। निजी स्कूल में क्या सिखाया जाता है? हाँ, निजी स्कूल में तो पका पकाया माल उन लोग को मिल जाता है। हाँ हाँ, पैसा भी नहीं, अब तो पैसा भी नहीं मिल पाता है। हाँ हाँ हाँ, वही ना, इसी में पका पकाया माल उन लोग को मिल पाता है। हाँ हाँ, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिका हैं और इस बात से आहत हैं कि मंत्री जी निजी विद्यालय का जो है तारीफ कर रहे हैं और सरकारी विद्यालय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि भी शिक्षक, अभी मैं बता रही हूँ, मैं AA हूँ, BEd हूँ, MAd हूँ, तो क्या मैं एक टीचर पढ़ाने के लायक नहीं हूँ? हाँ, जब मैं BEd MAd कर सकती हूँ तो क्या मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकती हूँ? हाँ हाँ, और क्या डिग्री चाहिए? हाँ, हम सरकार से पूछती हूँ। हाँ, पैसा कितना मिलता है? हाँ, पैसा, हाँ, पर डे स्कूल जाओ तो 300, नहीं जाओ तो कुछ नहीं। हाँ? और वो भी 300, 150 भाड़ा लगा के जाओ तब 150 बचता है। हाँ, ये तो है एक सम्मानजनक मतलब टीचर का क्या कहते हैं स्थिति। हाँ हाँ, स्कूल की ऐसी स्थिति। हाँ हाँ जी सर, लेकिन भी हम लोग अच्छा सेवा देते हाँ, बहुत गुस्सा है, सेवा देते हैं, बहुत गुस्सा है। हाँ, क्यों? हाँ, सरकार के प्रति, हाँ, सिस्टम के प्रति, हाँ, क्योंकि सरकार ऐसा आलोचना करती है कि सारे टीचर का टूट जाता है। आप कहाँ से आए हैं? पलामू से। क्या बोलना चाहिए? बोलना मैं ये चाहती हूँ कि सभी टीचर्स को कम से कम सम्मानजनक वेतन दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्कूल में जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो गया, उसमें 2 तरह के टीचर हैं। एक आपके फुल टाइमर टीचर्स हैं जो कि 6 to 8 क्लास को देखते हैं, और
हम लोग जो है अंशकालिक शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो कि 9 to 12 देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 9 to 12 वाले जो शिक्षक सरकारी स्कूल में जिन लोगों का वेतन दिया जा रहा है, क्या हम लोग उनके एवज में 300 पाने लायक हैं? फिर भी हम लोग 100% रिजल्ट देते हैं। अपने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 वैसी बच्चियाँ भी ले आती हैं मार्क्स। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ाते नहीं? पढ़ाते हैं, तब तो आता है। और हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे करके भी पढ़ाते हैं उन बच्चियों को। तो मैं ये कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि जो सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है 9 to 12 टीचर्स को पैसा, उनके एवज में हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और बहुत मतलब बहुत ख़राब स्थिति है। और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह में अगर कहा जाए तो हम लोगों का भाड़ा जैसे लगता है तो पहले 1 गुना था, अभी 3 गुना हो गया। लेकिन हमारी जो सैलरी है उसमें 1% की वृद्धि नहीं हुई है। मैं 2016 से काम कर रही हूँ, आज भी मेरे पैसे में 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। 300 मिलती थी, आज भी 300 मिल रही है। लेकिन महंगाई जो है तिगुनी हो गई है। तो ये आने जाने में है बहुत दिक्कत होता है। और इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए, कस्तूरबा गांधी के अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो अपना दर्द, अपना दुख बता रही हैं और बताते बताते उनके मन में गुस्सा आ जा रहा है। गुस्सा इस बात के लिए कि जिस सरकार को इन शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए, समायोजन कर इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, वही मंत्री और वही सरकार इन्हीं शिक्षकों को और इन्हीं सरकारी विद्यालयों की आलोचना करते हैं और प्राइवेट विद्यालयों का मनोबल बढ़ाते हुए उसकी तारीफ करते हैं। और यही वजह है कि अब ये एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आखिर किस स्थिति में और परिस्थिति में ये अंशकालिक जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ आज की बैठक करने का एक उद्देश्य था कि यहाँ बैठक करके सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ और फिर आगे की आंदोलन की रणनीति वह बनाएं। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in